मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर का मूर्ति अनावरण सचिन पायलट ने किया। लोकार्पण। पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के जन्मशताब्दी वर्ष के मौके पर श्री शिवचरण माथुर विकास एवं सेवा संस्थान भारजी का खेड़ा मांडलगढ़ का लोकार्पण पूर्व उपमुख्यमंत्री व कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने किया। इस मौके पे कांग्रेस नेता वंदना माथुर, विभा माथुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी राजू, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, ब्रजेंद्र ओला, पूर्व मंत्री व वर्तमान सांसद मुरारी लाल मीणा, बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा, पूर्व विधायक प्रदीप कुमार सिंह, राजेंद्र विधुड़ी, प्रधान जितेंद्र मुंदड़ा, कांग्रेस नेता दुर्गेश शर्मा, शिव कुमार कौशिक, जफर टांक, रफीक टांक, राशिद आसाम, अंकित तिवारी, सुशीला देवी सांखला, सत्यनारायण शर्मा, दुर्गालाल काबरा, घनश्याम पोरवाल आदि मौजूद रहे। इस मौके पे पुलिस व प्रशासन व्यवस्था सराहनीय रही। पूर्व कैबिनेट मंत्री पल्लव राजू जी, भैया इसको साइड से लो, आप लाइन में जा रहा है। जी रेगा, CWC मेंबर, चेयरमैन मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, ब्रजेंद्र ओला जी, सबको बड़ी खुशी है आज कि सब साथियों के साथ आज माथुर साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ। इस परिसर के अंदर माथुर साहब का जो योगदान था भीलवाड़ा समेत पूरे प्रदेश के अंदर, विशेष रूप से कांग्रेस की राजनीति में, वो अस्मरणीय है। उन्होंने जो दूरगामी सोच का परिचय दिया अपने मुख्यमंत्री होते हुए, और जिस निष्ठा पारदर्शिता से प्रशासन को चलाया, वो हम सबके लिए एक सबक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली पीढ़ी माथुर साहब की तरह सोच रखेगी, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेगी। उनकी मूर्ति का अनावरण होना मैं समझता हूँ बहुत एक शुभ अवसर है, और मैं तमाम साथियों को, खासकर उनके परिजनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर, आप कहते हो संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा, अब CGI पर हमला हुआ है, किस तरह देखते हो सर? इससे ज़्यादा दुखद कोई घटना नहीं हो सकती, और मुझे लगता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में एक ऐसा माहौल पैदा हुआ है पिछले 11 सालों में, जो टकराव की स्थिति पैदा हुई है, जहर फैलाने की बार बार कोशिश होती है, उसका कहीं ना कहीं परिणाम देखने को मिलता है। अब मुख्य न्यायाधीश देश के हैं और उन पर इस प्रकार का एक तरह से आक्रमण किया, और हम सब दुखी हैं। और मुझे लगता है कि जो करने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं उस विचारधारा से जुड़े हैं जो द्वेष की भावना रखते हैं, जो आपस में टकराव और नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। उन लोगों के काम करने से इस प्रकार का माहौल पैदा हुआ है। मैं गर्जना करता हूँ इस हादसे की, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश में इस प्रकार की हिंसाओं की कोई जगह नहीं है। एक सभ्य समाज है, लोकतंत्र में शालीनता और गांधीवादी सोच वाले हमारे सब साथी हैं। इस प्रकार के जब कुकर्म होते हैं और बेहद दुख हमें होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी कभी प्रवृत्ति दोबारा ना हो। बिहार में चुनाव SMS का जो हादसा हुआ है, उसका किसका फेलियर मानते हैं सर? SMS में जो हादसा हुआ है, आग लगने से जो SMS लोग मौत के शिकार हुए, नहीं है, ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। आप देखिए, झालावाड़ में छत गिर जाती है, नौजवान निर्दोष बच्चों की मौत हो जाती है, फिर दवाई पीकर शिशुओं की मौत हो रही है। अब भागोड़ा में एक टैंकर का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। बहुत लोगों की मौत होगी। अब कल रात में भीषण हादसा हुआ है। तो प्रशासन, सरकार, जो सिस्टम है, वहाँ पर ना तो कोई दिशा है और ना कोई कंट्रोल है। इसकी वजह से यहाँ पर जो लोग मरीज है, जो आज अस्वस्थ है, वो अस्पताल ठीक होने के लिए जाता है। जो ICU भर्ती है, वो जिंदगी मौत के लिए वैसे ही लड़ रहा है। वहाँ पर अगर उस सिस्टम का फेलियर निर्दोष लोगों की जान ले रहा है, तो कोई ना कोई जिम्मेदारी लेगा। दुर्भाग्यवश इस प्रदेश में और सरकार में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो खड़ा होकर बोले कि हाँ, हम आश्वासन देते हैं कि दोबारा ऐसा काम नहीं होगा, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, हम इसके लिए जिम्मेदारी तय करेंगे और कार्रवाई करेंगे। कमेटी बना देना, जांच कर देना और फिर आगे चले जाना, ये सरकार का रवैया रहा है, और दुर्भाग्यवश उसका जो खामियाजा है वो जनता इस प्रदेश की भुगत रही है। बिहार चुनाव को किस तरह देख रहे हो सर? NDA में सीटों को लेकर तकरार चल रही है। NDA वाले कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में है। NDA का जो इस गठबंधन हुआ है, नीतीश कुमार जी अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन पिछले 20 साल से वो कुर्सी चिपके हुए हैं, कभी RJD के साथ, कभी भाजपा के साथ। तो सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने बिहार की जनता को जो है कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, और लगातार जो दल बदल कर उन्होंने सत्ता से चिपकने की जो राजनीति की है, उसका बहुत नकारात्मक इफेक्ट हुआ है। जनता बिहार की बदलाव चाहती है, और बदलाव इस चुनाव में होगा। उसकी सुगबुगाहट पूरे गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। मुझे बिहार जाने का मौका मिला जब राहुल जी की यात्रा थी, और तेजस्वी यादव और राहुल जी का जो
एक कॉम्बिनेशन है और जो युवाओं को वो आकर्षित कर रहा है। मुझे लगता है इस बिहार चुनाव में बदलाव होगा और एनडीए जो बहुत घमंड और एरोगेंस की राजनीति करती है खासकर बिहार में, वो डबल इंजन वहाँ एक इंजन तो फेल होगा बिहार में। सर एक लास्ट सवाल है सर, आप कह रहे हो स्वच्छ आदमी राजनीति में आने चाहिए, बाड़मेर में मेवाराम जी जैन की घर वापसी के बाद अंदर खाने कुछ विरोध है सर? मैंने शुरू से कहा कि अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित लोग, संस्कारी लोग अगर देश की राजनीति में आते हैं अलग अलग दलों में, तो समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव होगा और देश की राजनीति सुधरेगी तो देश भी सुधरता है। और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जो लोग राजनीति करते हैं वो उदाहरण पेश कर नौजवान पीढ़ी को आगे का रास्ता दें।